कैसा रहा आज का मार्केट? कल यूएस में फेडरल रिजर्व ने 0.25% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे और उसके बाद एज एक्सपेक्टेड सारी चीजें हो रही थी एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स जो थे, इनिशियल रिएक्शन जो था मार्केट्स का वो बहुत पॉजिटिव था। मतलब नैस्डैक की अगर हम बात करते हैं, सो दैट पर्टिकुलर इंडेक्स वेंट अप बाय मोर देन 1.2 1.3%। बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मार्केट निगेटिवली बंद हुए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5% तक ऑन एन एवरेज सारे यूएस के जो इंडेक्स थे वो नीचे आ गए। तो उसके पीछे का रीजन था जेनेट येलेन। सो ये जो उनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी है, तो उन्होंने बोला कि हम सारे डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करने वाले हैं। सो जो स्टेटमेंट मिस्टर पॉवेल की तरफ से आ रही थी, तो उन्होंने बोला था कि डिपॉजिट्स आर सेफ इन यूएस एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो मार्केट ने इस स्टेटमेंट को ऐसा लिया कि सब सेफ है एंड वी विल टेक केयर ऑफ द नेसेसरी, विल टेक केयर ऑफ द नेसेसिटीज इफ रिक्वायर्ड। ये भी उनकी तरफ से सुनने में आया। तो मार्केट ने ऐसा लिया कि भाई चलो बढ़िया है, तो सारे डिपॉजिट सेफ है, बैंक्स वगैरह सेफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब सीनेट के सामने सीनेट के सामने जेनेट येलेन जी थी, तो उनको ये पूछा गया कि क्या सारे डिपॉजिट्स को आप इंश्योर कर रहे हो? तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सो अभी जो लिमिट है $250,000 की, शायद वो कहीं थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बट सारे डिपॉजिट्स को हम सेफगार्ड नहीं करने वाले हैं। जो मैनेजमेंट है ऐसी बैंक्स की, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। एंड दैट्स व्हाई मार्केट ने इसको बहुत निगेटिवली लिया कि अब अभी भी मतलब ये जो चीज है, मतलब फोकस ऑफ बैंक्स विल बी लिटिल डिफरेंट अगर ऐसा देखा जाएगा। और अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा फिक्स वहां पे हो रही थी। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट ने निगेटिवली ली और इसी का नतीजा ये था कि जब यूएस मार्केट्स नीचे बंद हुए, सो ऑब्वियसली वो एक प्रेशर जो था वो इंडियन मार्केट्स पे भी वैसा ही बना बना रहा। दो मार्केट में बहुत कोशिश हुई कि जो मतलब फेडरल रिजर्व की कमेंट्री थी ओवरऑल, वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थी या फिर एज पर एक्सपेक्टेड, एज पर ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस थी। तो वो मार्केट ने थोड़ा बहुत सी सॉ बैटल चला मार्केट में, बट अल्टीमेटली मार्केट्स वेंट डाउन। सो 75 पॉइंट्स से निफ्टी नीचे बंद हुआ, 200-250 पॉइंट से सेंसेक्स भी यहाँ पे नीचे बंद हुआ। ओवरऑल सारे इंडाइसेस यहाँ पे निगेटिव थे। आईटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इन्फोसिस, ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, वो फिर से एक बार 52 वीक लो को टच करता हुआ दिख रहा है। सो ऑब्वियसली अगर बैंकिंग में प्रेशर, यूएस बैंकिंग में स्पेसिफिकली अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट इस पे भी होगा ही होगा। ये जो कंपनी है अपनी, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो, ये सारी कंपनीज पे उसका प्रेशर बना ही रहेगा। सो वो भी एक नतीजा था। आज इन्फोसिस भी 52 वीक लो को टच किया उसने। अब कौन से स्टॉक्स थे जो हलचल में थे, न्यूज थी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते, तो एलएनटी के बारे में बात करेंगे। जो 9,500 करोड़ रुपीस का जो ऑर्डर मिला है, उसके बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन मार्केट ने अभी भी जारी रखा है। दो फ्लैट बंद हुआ है ये स्टॉक आज, बट थोड़ा बहुत और भी ऊपर था। लास्ट 3 दिनों में एक 3-4% की अपवर्ड रैली यहाँ पे हमने इस कंपनी में देखी थी। बट विल फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल साइड। तो जहां पे जो टोटल ऑर्डर की जो प्रोस्पेक्टिव ऑर्डर्स या फिर पाइपलाइन जो है Q4 FY23 एस्टिमेटेड में इज अराउंड 4.87 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से 3.82 लाख करोड़ रुपीस डोमेस्टिक ऑर्डर्स है एंड 1.05 लाख करोड़ रुपीस के जो ऑर्डर्स है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। क्वार्टरली जो सेल्स होता है इस कंपनी का अराउंड 40 से 45 हजार करोड़, या लास्ट क्वार्टर का इट वाज अराउंड 46,000 करोड़ रुपीस का कुछ था। सो इट शोज कि अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो काफी लंबी है। मतलब 3 से 4 साल का अगर रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के पास नजर आता है और 15 से 16% का एबिटा का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है कंपनी का, और रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 15% का एक्सपेक्टेड है बिटवीन FY23 एंड FY25। सो आई थिंक जो कैपेक्स प्लान गवर्नमेंट की तरफ से है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा बूस्ट कंपनी के लिए रहेगा। एंड दिस पर्टिकुलर नंबर इज गोइंग टू गो अप ओनली, ऐसा लग रहा है। मतलब अगर वैसे देखा जाएगा तो ये जो बजट था FY24 का बजट, ये लास्ट फुल फ्लेजेड बजट था बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है तो इतना बड़ा बजट वो प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं।
सो बट उसके बावजूद कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स यहाँ पे नहीं लिए गए एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ही ज्यादा रहा. सो आई थिंक L&T जैसी कंपनीज के लिए अगर किसी को प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले खेलना है तो आई थिंक दैट इज दिस इज द कंपनी आई थिंक विच शुड बी ऑन योर रडार. अब दूसरी कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. स्टॉक नीचे था, 5% नीचे था ये स्टॉक. कंपनी का नाम है वेदांता लिमिटेड. तो ऐसे रूमर्स मार्केट में आए कि वेदांता लिमिटेड में 5% का जो स्टेक है वो अनिल अग्रवाल जी सेल कर सकते हैं, यानी कि वेदांता रिसोर्सेस ये जो प्रमोटर कंपनी है वो सेल कर सकती है. और जो डेट रीपेमेंट्स अप्रैल मंथ में आने वाले हैं वेदांता रिसोर्सेस के, तो वो उसके उस तरीके से मैनेज किए जाएंगे. $7 बिलियन की जो डेट है, जो उनको प्लान उन्होंने बनाया हुआ है टू बिकम अ नेट डेट फ्री कंपनी, तो उसके लिए ये डेट रीपेमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब वैसे देखा जाएगा तो सुबह भी हमने कवर किया था, ये तो पीनट्स है ना इनके लिए, तो ये पीनट्स है, बट फिर भी पीनट्स को चुकाने में से स्टेक सेल करने पड़ रहे हैं. सो दैट्स नॉट अ गुड साइन. सो अगर यहाँ आप देखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि when the interest rates were so low between 1%, less than 1% or something like that, तो ये जो कंपनीज इन्होंने अच्छा खासा पैसा रेज किया था, डेट कैपिटल रेज किया था. बट नाउ व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स हैव inched up to 4%, 5%, even in some corporate cases 6-7% also, the bond yields which we are seeing for these companies are in double digit. So obviously pressure बहुत ज्यादा है. मतलब नया पैसा रेज करना is not that easy for these companies. So ये डेट की मैच्योरिटीज आ रही है, इसके रिन्यूअल्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर सच कंपनीज, और इसीलिए इनकी हालत खराब हो रही है. यहाँ पे लिटरली आई एम सेइंग, बट उन्होंने रिजेक्ट किया है कि वी आर नॉट सेलिंग एनी स्टेक बिकॉज दीज आर पीनट्स आफ्टर ऑल. सो आई थिंक अभी भी जो प्रेशर है वो इन पे अच्छा खासा बना हुआ है. लेट्स सी. बॉन्ड मार्केट्स आर सजेस्टिंग टफ टाइम्स फॉर वेदांता रिसोर्सेस. जो प्लान उन्होंने जिंक एसेट्स को सेल करने का किया था हिंदुस्तान जिंक को, वो फ्रूटफुल नहीं रहा. डी लिस्टिंग का भी प्लान 2020 में हुआ था, वो LIC ने मतलब सक्सेसफुल नहीं होने दिया था. सो आई नो दैट, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वन स्टॉक आई विल नेवर बाय. This is the one company. Though a lot of people will say, अरे there was an opportunity, उसके बाद ये कितना ऊपर गया, डिविडेंड भी कितना पे कर रहा है, and all those things. But ultimately एक इंटेंट जो होता है शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने का, वो कहीं ना कहीं मुझे डी लिस्टिंग के एपिसोड के बाद बहुत ही लैकिंग नजर आया. एंड दैट्स व्हाई इट्स ओके. समटाइम्स प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ. नेक्स्ट कंपनी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. आज ये स्टॉक 5% डाउन था. मेजर रीजन आई थिंक OFS जो ऑफर फॉर सेल ऑफर है, तो उसमें डिस्काउंट दिया था कंपेयर टू यस्टरडेज क्लोजिंग 6-7% का. सो उसी के तौर पे यहाँ ये आज स्टॉक नीचे आया है. तो ऑब्वियसली मार्केट में जाके ऑफर फॉर सेल हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल गो डाउन, विच वाज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस. अराउंड 2800 करोड़ रुपए की का पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलने वाला है. सो डिसइन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उसी की तरफ उनका और एक कदम बढ़ गया है. हिंदुस्तान जिंक में भी वो स्टेक सेल करने वाले थे, बट जो इंटरनेशनल जिंक एसेट करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा था हिंदुस्तान जिंक को, वो गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया. और जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक दे आर नॉट गोइंग टू सेल देयर स्टेक टू टेक केयर ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. So I think this is a good thing from the government of India side. Next company जिसके बारे में आज हम बात करने वाले वो है नजारा टेक. वैसे आज ये स्टॉक ऊपर था बट अल्टीमेटली फ्लैट बंद हुआ. तो ऐसा क्या हुआ और क्यों ये स्टेप इंपॉर्टेंट है? तो दे बॉट मेजॉरिटी स्टेक इन प्रो फुटबॉल नेटवर्क LLC. सो मेजरली मतलब इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव मैं समझाता हूं आपको. ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. In 2023 this industry is going to be around $300 to $400 billion, and in next decade this industry will be trillion dollar industry. कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है नजारा टेक का? हार्डली 3,000 करोड़ रुपीस. तो आप समझ रहे हो कि अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा बड़ी है. And that's why this is one company, though I don't like playing online games, nor I want my son to play, but there are मतलब इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है. So from that point of view, different kind of consumptions are there.
सो अब बहुत सारी चीजें होती है जो अच्छी नहीं होती है, मतलब जैसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, ऐसा माना जाता है कि वो जो फास्ट फूड है इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, but still those companies do really well. So from that point of view I think it's everybody's choice. So jaise I don't use credit cards but I'm very positive on that particular business also. So like that, so this is one company I think which should be on your radar from the growth potential point of view also and earning visibility point of view also. Company has started showing profitability. जब आईपीओ आया था तभी कंपनी ने बोला था कि वैसे प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इनटू न्यूअर गेम्स. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मुझे लगता है कि ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए. करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है पोस्ट आईपीओ एंड लिस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. सो not a suggestion to go and invest directly, but still I feel this is one company which should be on your radar. And दोस्तों if you feel that कि we are doing a good job, तो इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट कीजिए एंड हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शंस पे मिल जाएगा. मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे 12 मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. अलग अलग रिस्क प्रोफाइल्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ऐसे पैकेज बना के हमने वहां पे वो पोर्टफोलियोज को बिल्ड किया है. आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करोगे एंड हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे. And if you want any help in wealth management, money management, investment management, investment advisory, financial planning, तो आप हमारे रिलेशनशिप सेल से भी कांटेक्ट कर सकते हो. फेस टू फेस सेशंस आर आल्सो अवेलेबल, यू कैन बुक दोस सेशंस. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.